बिना पर्यावरण स्वीकृति के झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट भवन बनाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय और विधानसभा पर भारी जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रुपए और विधानसभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब इतने भारी भरकम रकम को आखिर चुकाएगा कौन? इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है, मामले की जानकारी आने के बाद ही इस मुद्दे पर बात की जाएगी। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूर्व में एनजीटी को बताया था कि झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर्यावरण क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए उत्तरदायी है। आपको बता दें कि आरके सिंह ने एनजीटी में एक याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया कि बिना पर्यावरण अनुमति के ही बड़े बड़े निर्माण कार्य किए गए, जिसमें हाईकोर्ट और विधानसभा भवन भी शामिल है। अब ये सारी चीजें प्रक्रिया के तहत होती है, चाहे हाईकोर्ट भवन बने, चाहे विधानसभा बने, चाहे कोई भी बिल्डिंग बने, उसके कानून है कि किस किस तरीके के बिल्डिंग में, किस किस तरीके के कंस्ट्रक्शन में एनजीटी का नियम लागू होता है और किस तरीके से लागू होता है। ये सारी चीज़ें निहित है और सरकार किसी भी गलत कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देती है और इस विषय पर तभी हम आपको विस्तृत बताएंगे जब हम एनजीटी के जो पत्र हैं और जो उनका दावा है उनको जब हम ना देखें। और हमारे साथ रांची से संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर हैं। नवीन, विधानसभा भवन को लेकर पहले भी लगातार हम पक्ष विपक्ष के बीच सवालों के सिलसिले को सुनते आए, लेकिन अब एनजीटी की तरफ से जो भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, राज्य सरकार अब क्या करेगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एनजीटी को पर्यावरण विभाग के द्वारा बताया गया था कि एनओसी जो है, एनओसी के पर्यावरण विभाग के एनओसी के बगैर ही ये कुछ भवन निर्माण किए गए। उन भवन निर्माणों की अगर बात करें तो राजधानी रांची के अलावा देवघर और जमशेदपुर ये तमाम ऐसे जगह थे जहां पर भवन निर्माण कराए गए और इसमें पर्यावरण विभाग के द्वारा कोई भी एनओसी नहीं लिया गया था। और इन्हीं निर्माणों में कहीं न कहीं विधानसभा भवन और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय भी शामिल है। तो ये हाईकोर्ट और विधानसभा को लेकर के जो भवन निर्माण किया गया था, इसको लेकर के क्योंकि पहले भी सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष ने भी पूरे मामले पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी और अब इस पूरे मामले पर एनजीटी ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट भवन और विधानसभा भवन के निर्माण पर जो है आपत्ति जताई है, क्योंकि उसमें पर्यावरण से स्वीकृति नहीं लिया गया था और इसको लेकर के जो है 66 करोड़ और क्रमशः 46 करोड़ रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी जो भारी भरकम रकम जो जुर्माना के तौर पर लगाया गया है, अब इस राशि को चुकाएगा कौन? एनजीटी को, हालांकि एनजीटी को पर्यावरण विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि चूंकि जो भी जुर्माना एनजीटी के द्वारा लगाया गया था उसको चुकाने का उत्तरदायी जो है वो वर्तमान सरकार के पास है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार से सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम जो है अब सरकार अगर चुकाती है तो कहीं ना कहीं जनता के पैसे को चपत लगेगा। जो टैक्स के जरिए जो पैसा हम सरकार को देते हैं वो पैसा कहीं ना कहीं, उस पैसा का एक तरह से ये दुरुपयोग है कि इतनी बड़ी राशि जो है वो कहीं ना कहीं पानी में चली जाएगी। सबसे बड़ी बात कि कल जब मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है और ऐसे में जब जानकारी चूंकि मीडिया के माध्यम से मेरे पास आ रही है, इसका फाइल अगर हमारे पास आता है, क्या कुछ मामला है, उसके बाद ही इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी बड़ी राशि का जुर्माना लगाया गया और जब यह स्पष्ट कह भी दिया गया है पर्यावरण विभाग के द्वारा कि चूंकि इसका इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ही दोषी पाया जाएगा और जो जुर्माना लगाया गया, ये जुर्माना का उत्तरदायी जो है देने वाले जो होंगे वो भी राज्य सरकार ही होंगे, तब निश्चित तौर पे सरकार पर भी ये कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर नवीन, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि हेमंत सोरेन सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर खजाना खाली करने का आरोप लगाती रही और अब
क्योंकि विधानसभा का भवन पिछली सरकार में ही हुआ था, तो अब उसको लेकर भी एक बार फिर से सोरेन सरकार पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर हमलावर हो सकती है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। देखिए, पूर्व में जो रघुवर की सरकार रही उस पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि उनके समय भी ये निर्माण हुए हैं। तो ऐसे में ये सवालों के घेरे में निश्चित तौर पे पूर्व की सरकार जरूर है। और जब भवन निर्माण कराया गया, विधानसभा और उच्च न्यायालय को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अगर माफ कीजिएगा रांची हाईकोर्ट और जो विधानसभा भवन है इसको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा अगर बात करें तो जमशेदपुर और देवघर जो जिले हैं यहाँ पर भी भवन निर्माण को लेकर के कई जो है एनओसी नहीं लिए गए थे, तो वहां पर भी सरकार जो है सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की दो बड़ी संस्थाएं हाईकोर्ट और विधानसभा ये इन भवनों को लेकर के जब एनजीटी ने जुर्माना लगाया है, निश्चित तौर से सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर सरकार जिस वक्त ये भवन बनाया जा रहा था, क्या उस समय एनओसी क्यों नहीं लिया गया? अगर एनओसी लिया गया था तो आज इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगाया गया? सवाल ये उठता है कि जब एनओसी नहीं लिया गया तो भवन का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से भवन का निर्माण कराया गया? तो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से ही जो है पर्यावरण को इग्नोर करते हुए और अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है। ऐसे में निश्चित तौर पे राज्य सरकार पर सवाल खड़ा होता है और एनजीटी अगर इस पूरे मामले पर अड़ जाती है, और चूंकि एनजीटी ने इस पूरे मामले पर जुर्माना लगा दिया है, ऐसे में अगर इस जुर्माना को राज्य सरकार को देना होता है तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार को बड़ा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है, जो जेब से वो पैसा जो सरकार को जाता है, उसकी भी बड़ी एक चपत लगेगी उस पर पूरे मामले पर। बिल्कुल, शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस पर आगे लगातार जो भी अपडेट होगा उसके जानने के लिए भी आपके पास चलेंगे।